जीवन के हर मोड़ पे तुझे चलना सिखाया। दुनिया की हर खुशी तेरे कदमों में लाकर रख दिया। अपने कंधों पे बैठा के जिसने तुझे सारी दुनिया दिखाया। हर मुसीबतों के सामना करते हुए और तुम्हें मुसीबतों से बचाया। तुम जिस समय जो चीज़ की चाहत करो, सोचो, वो चीज़ उस समय तुम्हारे कदमों में ला। हर तकलीफ़ों से जूझते हुए, हर मुसीबतों से लड़ते हुए, कभी अपने आप को सुकून में नहीं पाया। फिर भी तुम्हारे इस खुशी के लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी दाँव पे लगा दिया। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उस पिता की, उस इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी एहसानों के तले तुम्हारी ज़िंदगी है। बचपन से तुम्हें कंधों पे बैठा के जिसने पूरा दुनिया दिखाया। हर वो छोटी-बड़ी चीज़ को, हर तुम्हारी छोटी-बड़ी ख्वाहिशों को जिसने पूरा किया। आज क्यों भूल जाते हैं लोग? आज क्यों भूल जाते हो तुम कि तुम्हारे पिता तुम्हारी हर छोटी-बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो पूरा दिन-रात एक कर देता था। वो नहीं जानता था कि मुझे आगे क्या करना है, मैं किन हालातों से गुज़रने वाला हूँ। उसके अंदर बस एक ही चीज़ चलता था कि मेरा औलाद कभी भूखा ना सोए, मेरी औलाद कभी भूखा ना सोए, किसी चीज़ के लिए ना रोए, उसके बदन पे अच्छे कपड़े हो, खाने के लिए अच्छे खाना हो, सोने के लिए एक अच्छा-सा बंगला हो, मकान हो। मेरे भाई, ये वो वही पिता है, एक चादर समेट कर अपनी ज़िंदगी को बिता देता है, अपनी औलाद की खुशी के लिए। और आज की जनरेशन में, आज के दौर के हमारे जो भाई-बहनें हैं, ये वो चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। ये मेरे माता-पिता ने मेरे लिए क्या किया है, किन मुसीबतों से लड़ा है, किन हालातों से लड़ते हुए मुझे ये समाज में, ये दुनिया में मुझे रहने के काबिल बना दिया। समाज में जीने का तरीका सिखा दिया, लोगों के बीच उठने-बैठने का सलीका बता दिया, लहज़ा, तहज़ीब, हर बातों से उसने अवगत करा दिया कि ये दुनिया किस तरह की है, इसके अंदर कितनी अच्छाइयाँ हैं, कितनी बुराइयाँ हैं। ये सब करने वाले कौन हैं? ये सब देने वाले, ये सब बताने वाले, इन बातों से अवगत कराने वाले ये कोई नहीं है मेरे भाई, तुम्हारे माता-पिता हैं। तुम्हारे माता-पिता हैं, वो माँ जिसने 9 महीने तुम्हें अपने कोख में रख के तुझे पाला। हर दर्द, हर तकलीफ़ों से जूझते हुए तुझे इस दुनिया में लाया। अपनी रातों की नींद को वो गँवा कर, अपनी रातों की नींद को खराब कर तुम्हें रात भर अपने सीने से लगा कर सुलाया। उस माँ की मैं बात कर रहा हूँ, जिसने तुम्हें तुम्हारी रोने की आवाज़ से, तुम्हारी आहट से वो समझ जाती है कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है, तुम्हें भूख लगी है कि प्यास लगी है, कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, कि तुम्हारे जिस्म में कहीं दर्द हो रहा है, तुम्हारी क्या तकलीफ़ है। आज लोग उस माता-पिता को भूल जाते हैं, उनको गलत ठहरा देते हैं कि आप गलत हैं, आपकी सोच गलत है, आपकी बात करने के सलीका गलत है। ये आज के जो हमारे जनरेशन के हमारे भाई-बहनें हैं, जो इस बात से अवगत नहीं हो पाते हैं कि मेरे माँ-बाप ने मेरे लिए क्या कर कर दिया है। आप अपने माँ-बाप की कदर कीजिए और उसे उसे उतना ही इज़्ज़त दीजिए, जितना ईश्वर ने उसे इज़्ज़त से इस दुनिया में दर्जा दिया है। आपको तो पता है ना कि माँ की दर्जा सबसे ऊँची होती है। माँ वो चीज़ है जो अगर एक बार खुदा की बारगाह में, भगवान की बारगाह में अगर वो एक बार दुआ माँग ले तो आसमान और ज़मीन के फाड़ कर वो दुआ वहाँ पे कबूल होती है। माँ की दुआ में इतनी ताकत होती है मेरे भाई-बहनों। तो माँ-बाप की इज़्ज़त किया कीजिए और उनके कहे हुए तरीकों पर चलिए, क्योंकि ये समाज तुम्हें नहीं सिखा सकती है कि ये दुनिया कैसी है। लेकिन वही वो माता है, वो पिता है जो तुम्हें बता सकता है कि ये दुनिया बेटा कैसा है। यहाँ कदमों-कदमों पर कैसे ठोकर खाने को मिलता है। किन हालातों से गुज़रते हुए इस दुनिया में 2 वक़्त के वो रोटी कमाया जा सकता है। आस-पड़ोस से लेकर समाज तक ये दुनियादारी कैसा है, ये माँ-बाप सिखाता है। हर मोड़ पे तुम्हें कहीं तुम्हारे दोस्त मिलेंगे, तो तुम्हारी माँ-बाप हैं, जो तुम्हें हर मोड़ पर एक सही और सुलभ सलाह दे सकते हैं, जिसका कोई कीमत नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क। ये और कोई नहीं कर सकता है, और कोई तुम्हें नहीं दे सकता है। जब भी देगा तो तुम्हारे माता-पिता ही देंगे। तो अपने माता-पिता की इज़्ज़त किया कीजिए, उनका एहतराम कीजिए, उनका रिस्पेक्ट कीजिए, ताकि कभी आपके पिता को, आपकी माँ को ये ना लगे कि मेरा औलाद मुझसे झूठ बोलता है, मेरा औलाद मेरे से नाफ़रमानी करता है, मेरा औलाद मेरे बताए हुए बातों पे नहीं अमल करता है, मेरे बताए हुए सलीकों पर नहीं चलता है। जानते हो कितना दर्द होता है? दुनिया की कोई भी आदमी अगर एक पिता की एक माँ को अगर कोई बोल देता है, तो उसको उतना तकलीफ़ नहीं होती है मेरे भाई, जितना तकलीफ़ उसके अपने औलाद से होती है जब अगर उसकी अपनी औलाद, जिसने उसे पाल-पोस कर बड़ा किया, जिसने उसकी ज़िंदगी के हर सुख देने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे दी और फिर जब वो औलाद बड़ा होकर
अपने पिता की नाफ़रमानी करता है, अपने माँ की नाफ़रमानी करता है, कहे हुए उसके रास्ते पर नहीं चलता है, उसकी बातों को झुठलाता है, सोचो जो उस माता-पिता पर क्या बीता होगा? तुम खुद सोच के देख लो, जो उस माता-पिता पर क्या बीता होगा, जिसने तुम्हें इस दुनिया में रहने की तरीका सिखाया। वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड फॉर योर लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड फॉर योर लाइफ, योर पेरेंट्स, नो अनदर पर्सन इन द वर्ल्ड। दुनिया में माता-पिता के अलावा कोई तुम्हारा अपना सबसे प्रिय दोस्त नहीं है। तो अपने माता-पिता की इज़्ज़त कीजिए, मेरे भाई-बहनों। धन्यवाद।